परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को इस चातुर्मास पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चातुर्मास का अपना ही महत्व है। चातुर्मास जिन्हें अध्यात्म प्रिय है, जिन्हें धर्म की लगन है, जिन्हें संतों के प्रति आस्था है, जिनकी जिनवाणी में अनुरक्ति है, उनके लिए ये बाहर की तरह है। जो बाहर जिनकी जिंदगी को शीतलता से और सुगंध से भर देती है, महका देती है, तो ऐसी बाहर है चातुर्मास। क्योंकि इस चातुर्मास के दौरान अध्यात्म में डूबने का, धर्म को जीने का और अलग अलग गतिविधियों से होकर गुजरने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये चातुर्मास का पर्व ऐसा होता है जिसमें निरंतर संतों का सतत सानिध्य प्राप्त होता है। अन्यथा कभी संत आए तो कभी संत गए, है तो हफ्ता भर है और नहीं तो महीना भर नहीं। 8 महीने इसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन चातुर्मास का समय जब कंटिन्यूअसली आपको पता होता है कि इस डेट से इस डेट तक संत यहीं पर रहेंगे, आप जब भी जाए उनके चरणों में पहुंचे, आपको उनका सानिध्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे चर्चा करने का मौका मिलेगा। जो मार्गदर्शन चाहिए वो मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि फिक्स है कि वो 4 महीने यहीं पर रहने वाले हैं। और ये चातुर्मास का पर्व बहुत विशिष्ट होता है, बहुत खास होता है। चातुर्मास शब्द को अगर आप समझे तो चा त उ र मा स, चातुर्मास शब्द की अगर व्याख्या अगर आप समझे तो चा होता है 4, त होता है तरीके, उ होता है उत्तम, र यानी रहने। यानी 4 तरीके हैं उत्तम तरीके से रहने के। जीवन को सही प्रकार से चलाना हो, जिंदगी को सही प्रकार से बनाना हो, तो 4 प्रकार के तरीके हैं, 4 तरीके हैं, 4 मार्ग हैं, 4 उपाय हैं, जिनसे मा यानी मार्ग, स यानी सरल, जिससे जीवन का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। और वो 4 महीने में जो 4 तरीके हैं, 4 प्रकार है, वो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। वो 4 मार्ग है दान, शील, तप और भाव। इन चारों की आराधना होती है इन 4 महीनों के दरमियान। वैसे तो 12 महीने ही चलती है, लेकिन 4 महीने होलसेल में चलती हैं। बाकी के 8 महीने हमारा बिजनेस रिटेल का होता है। कोई आया तो दे दिया, नहीं आया तो काउंटर पे बैठे हुए हैं। लेकिन 4 महीने चलता है होलसेल का बिजनेस, यानी जिसमें कस्टमर को भी पता होता है कि पहले या बाद में खरीदो या ना खरीदो, लेकिन इन 4 महीनों में तो माल खरीदना ही खरीदना है। तो इसमें लेने वाला भी तैयार होता है और देने वाला भी
पूरी तरीके से तैयार होता है। तो ये 4 महीने होलसेल का सीजन है, जिसमें धर्म, ज्ञान, जिनवानी, इसका होलसेल का बिजनेस होता है। अस्तु, क्या है चातुर्मास, क्यों होता है चातुर्मास, क्या महत्व है चातुर्मास का, और क्या करना है चातुर्मास में, ये सारी व्याख्या रखेंगे गुरुदेव आपके बीच। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे विषय की ओर चल रहा हूं कि हम यहां पर क्यों आए हैं, यहां पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है और हम करने क्या वाले हैं, उसी के संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। बाकी जो जितनी डिटेल में चर्चा है वो गुरुदेव आपके बीच रखेंगे। तो एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा भाई, सीखने आए हो? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा तुम आए, लेकिन क्षमा करना, मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा। उसने कहा कि महाराज आप मना कर रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूं, मुझे धर्म का ज्ञान लेना है, धर्म की बातें सीखनी है, मैं आपके पास सीखने के लिए आया हूं और आपका काम सिखाने का ही तो है, तो मैं आपके पास सिखाने आया हूं। मैंने अगेन उससे कहा कि बहुत अच्छा है तुम आए हो, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट टीच यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि महाराज कमाल है, संत बोलते हैं कि हम सिखाने को तैयार है और कोई सीखने वाला मिलता नहीं, सीखने वाले ढूंढने पड़ते हैं, और आप कमाल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। महाराज मैं अपनी इच्छा से आया हूं, स्वेच्छा से आया हूं, बड़ी लगन से आया हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं सीखना चाहता हूं। उसने तीसरी बार कहा कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे सीखना है। मैंने उससे कहा कि भाई आई एम अगेन सॉरी, आई कांट, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उसने कहा कि महाराज कमाल हो गया, आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, आप सिखा क्यों नहीं सकते? चलो सिखा नहीं सकते, कम से कम बता दो कि आप सिखा क्यों नहीं सकते। मैंने कहा अब आया पॉइंट पर, अब आया सही बात पर। तुम कह रहे हो कि सीखना चाहते हो, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। उसने कहा कि महाराज मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपको डिजिटल मीडिया पे भी सुना है, आपके बारे में लोगों से भी सुना है, और आप बड़े ज्ञानी हैं, आपको बहुत कुछ आता है, और इसी दृष्टि से मैं आपके पास सीखने आया था, आपसे पूछने आया था कि मैं आपके पास किस समय आऊँ और किस समय बैठे, किस समय सीखे, किस समय आप मुझे कुछ लर्न कराए। तो मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम उम्मीद लेकर के आए हो कि मैं कुछ सिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूं। उसने कहा कि महाराज चलो अब बताओ कि आप मुझे सिखा क्यों नहीं सकते। तो उन्हें जो बताया वही आपको बता रहा हूं, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम यहाँ पर सिखाने नहीं आए हैं, क्योंकि सिखाने का काम पंडितों का होता है, संतों का नहीं। संतों का काम सिखाने का नहीं, संतों का काम जगाने का होता है, और संत केवल उतना ही करे तो बेहतर होता है, उतना ही करे तो अच्छा होता है। सिखाने का काम पंडितों का है और जगाने का काम, हाँ ऐसे बीच बीच में बोलते रहो तो मजा आएगा, हाँ हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो सिखाने का काम पंडितों का है और जगाने का काम संतों का है। और जब भी इस काम की दिशा में गड़बड़ होती है तब समाज में गड़बड़ शुरू होती है। संतों को हमेशा जगाना चाहिए, लोगों को सिखाना नहीं चाहिए। सिखाना यानी पट्टियां पढ़ाना है ना, बोलते हैं ना पट्टियां पढ़ाना, पंजाब में बोलते हैं पट्टियां पढ़ाओ, महाराज हमें पट्टियां सिखाओ।
तो सिखाना यानी पट्टियां पढ़ाना, और संतों को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आज समाज की जितनी भी दुर्दशा है उसका कारण केवल इतना है कि संतों ने जगाने का काम कम कर दिया और सिखाने का काम ज्यादा कर दिया। जो आता है वो अपने ढंग से सिखाता है, जो आता है वो अपने ढंग से सिखाने की कोशिश करता है, और हर कोई आकर के यही बताने का प्रयास करता है कि जो मैं सिखा रहा हूं वही सही है, वही सच है। और यही से फिर गुटबाजी शुरू होती है, फिर यही से सारे लफड़े शुरू होते हैं, यही से सारे पंगों की शुरुआत होती है। जब संत जगाता है तो कोई बुद्ध बन जाता है, जब कोई संत जगाता है तो कोई महावीर बन जाता है, जब संत जगाता है तो कोई कबीर तो कोई मीरा बन जाता है, लेकिन जब कोई संत सिखाता है तो कोई गोशालक बनता है, कोई जमाली बनता है, और कोई कंस बनता है तो कोई रावण बन जाता है। सिखाना नहीं चाहिए, सिखाने का बिजनेस अब बंद होना चाहिए। संतों को केवल करना चाहिए जगाने का काम, जो हमारी ड्यूटी है। महावीर ने हमें सिखाने का अधिकार ही नहीं दिया, महावीर ने सिखाने का अधिकार ही नहीं सौंपा, महावीर ने केवल जगाने का काम दिया है। महावीर ने अपने संतों से साफ साफ कहा था कि तुम्हें सिखाना नहीं है, तुम्हें केवल जगाना है। जिस जिनवाणी को तुम पढ़ो, आगम वाणी को पढ़ो, शास्त्र वाणी को पढ़ो, उसे लोगों में जाकर के प्रस्तुत करना है। उसे पेश करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें मिलावट करने का अधिकार हमें नहीं है। परमात्मा ने कहा कि उसमें मिलाना नहीं है। यहां तक परमात्मा कहते हैं तुम तो छोड़ो, तुम तो छदमस्त हो, मैं सर्वज्ञ होने के बावजूद मिलावट करने का हक मुझे भी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भी वही कहते हैं जो सत्य होता है। जो भगवान ऋषभदेव ने कहा था वही भगवान अजितनाथ ने कहा, जो भगवान पार्श्वनाथ ने कहा था वही भगवान महावीर ने कहा। जिन वाणी में, द्वादशांगी वाणी में, श्रुत ज्ञान में कभी भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। हाँ, केवल समय के अनुसार प्रेजेंट करने में फर्क आ सकता है। रोटी वही होती है लेकिन बनाने का तरीका अलग हो सकता है। कोई मोटी बनाए, कोई पतली बनाए, कोई काली धब्बे वाली बनाए, और कोई एकदम चमकती हुई। गुजराती रोटी देखी है, वो ऐसी होती है जैसे पापड़ होता है। और कई अगर बिल्कुल इंटीरियर में चले जाओ गुजरात के, तो ऐसी रोटियां बनती है कि आर पार देख सको, इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट। तो बनाने का तरीका अलग हो सकता है। रोटी कैसे बनानी है, मोटी बनानी है, पतली बनानी है, कच्ची बनानी है, पक्की बनानी है, और दिखने में खूबसूरत बनानी है। रोटी बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। हम आए हैं तो हमारा काम भी जिनवाणी को सुनाना है। हमसे पहले जो आए थे उनका भी काम जिनवाणी सुनाने का था, और हमारे जो बाद आएंगे उनका भी काम जिनवाणी सुनाने का है। लेकिन हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं। कहने वाले का अपना तरीका होता है और उस तरीके की अपनी बात होती है, लेकिन हमेशा रखना वही है जो ओरिजिनल है, जो जेन्युइन है, जो एग्जैक्टली है, वही हमें प्रस्तुत करना है। तो सिखाना नहीं है, हमें केवल जगाना है, जगाने का काम करना है। और मैं आपसे भी कहूँगा, जिसको सीखना हो वो टीचर ढूंढ लेना, और जिसको जागना हो वेलकम, उसका स्वागत है, वो आ सकता है, क्योंकि हम काम करने वाले हैं जगाने का। और जब से सिखाने का काम शुरू हुआ है तब से महावीर का धर्म बंटना शुरू हो गया। जब से संत सिखाने लगे कि ये सही है, ये गलत है, तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, तुम्हें इस तरह की मुपत्ति पहनी है, इस तरह की नहीं पहननी है, तुम्हें इन संतों का जयकारा लगाना है और इन संतों का जयकारा नहीं लगाना है। हमारी परंपरा सच्ची है और उनकी परंपरा
झूठी हैं। और जब से ये सिखाने लगे, पहले लोग महावीर के थे, अब लोग संतों के हो गए। लेकिन याद रखना, हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, हमें याद रखना है कि हमारा बाप एक ही है, हमारे पिता एक ही है जिनसे इस शासन की शुरुआत है, और वो है महावीर। और मैं तो अक्सर कहता हूं, तुम्हें संतों के जयकारे लगाओ ना लगाओ वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक जयकारा जो महावीर का है वो हर जगह गूंजना चाहिए। हर बात में केवल महावीर झलकने चाहिए। जहां पर भी संत बोलने के लिए बैठे तो वो अपनी चर्चा ना करे, बल्कि चर्चा करे महावीर की, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते, ये जिन शासन नहीं होता, ये स्थानक नहीं होता, जिन शासन को मानने वाले नहीं होते, ना आप सुनने वाले होते, ना हम बोलने वाले होते। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम जितनी संतों की चर्चाएं कम कर दे और महावीर की चर्चा ज्यादा करना शुरू कर दे। सारी परंपराओं के बीच में जितनी खींचातानी है वो सारी अपने आप कम होने लग जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। और परंपराएं पनपती ही सिखाने से है। परंपराएं हमेशा सिखाने से आती हैं। और जो संत आपको सुनाता है, जब संत आपको जगाने की कोशिश करता है, तो उसे आपको केवल कंठस्थ नहीं बल्कि उसे हृदयस्थ करना है, उसे हृदय में लेकर के जाना है, उसे भीतर में जाने देना है, उसे भीतर में उतरने देना है। हम जगाने के लिए आए हैं, आपको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश तभी साकार हो सकती है जब आप यहाँ से उस बात को यहाँ पर जाने का मौका दे। और वो तभी हो सकता है जब आप स्थानक में एंट्री लेते हैं। जब आप स्थानक भवन में आते हैं तो बाहर शू रैंक लगा हुआ है, लगा है ना, जूते रखने की जगह बनी है। तो मैं अक्सर लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब भी हमारे पास सुनने के लिए आओ, तो जब जहाँ पर जूते उतारते हो वहाँ पर जितना कुछ तुमने पहले सीखा है वो सारा भी वही उतार के आना। क्योंकि पहले से अगर दिमाग भरा हुआ होगा तो हम जो देंगे वो ओवरफ्लो करेगा। घड़ा भरा हुआ हो और ऊपर से पानी डालो तो वो पानी बह जाता है, निकल जाता है। और अगर घड़े में पानी को भरना है तो घड़ा खाली होना चाहिए। तो इसीलिए जब स्थानक में आओ तो केवल खाली पाव नहीं बल्कि खाली दिमाग भी आना। खाली दिमाग से आओगे तो जो हम सुनाएंगे वो समझोगे और जीवन में अपनाओगे। और इसीलिए मैंने कहा कंठस्थ नहीं करना है बल्कि उन बातों को हृदयस्थ करना है, उन्हें अपने भीतर जाने का मौका देना है। एक बात और मैं अक्सर कहता हूँ कि स्थानकों में आने का फायदा तब है जब तुम तोते नहीं बल्कि तीर्थंकर बनो। हाँ, तोता नहीं बनना है, जो हमने बोल दिया, जो हमने रटा दिया, बस वो रटना चालू कर दिया, वो गलत है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चाहे मैं ही बोल रहा हूं लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि जो मैंने कह दिया वो 100% सच हो ये जरूरी नहीं है। तभी तो परमात्मा महावीर ने कहा था पन्ना समीक्षये धम्मम। परमात्मा महावीर से पूछा गया कि प्रभु धर्म क्या है, सत्य क्या है, हमें किस बात पर विश्वास करना चाहिए। परमात्मा महावीर से जब पूछा गया तो परमात्मा महावीर ने कहा कि जो ऋषभ देव ने कहा वो भी सच नहीं है, जो पार्श्वनाथ ने कहा वो भी सच नहीं है, जो मैंने कहा है वो भी सच नहीं है, वो भी धर्म नहीं है, और मेरे बाद जो कहेंगे वो भी सच नहीं है, वो भी धर्म नहीं है। तो जिज्ञासु ने कहा कि प्रभु फिर धर्म क्या है, सच क्या है, हमें क्या मानना चाहिए, किस बात को मानना चाहिए, किस बात पर विश्वास करना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा पन्ना समीक्षये धम्मम, यानी सुनाने वाले तुम्हें अपनी ओर से कुछ भी सुनाए लेकिन जब तक वो तुम्हारी प्रज्ञा की कसौटी पर खरा ना उतरे तब तक वो सत्य
नहीं है, तब तक वो धर्म नहीं है। कोई भी सुनाए तो उस पर सोचो, विचार करो, चिंतन करो, अपनी आत्मा से पूछो क्या वो बात तुम्हें सही लग रही है। और इतना सा काम अगर हमारा जैन समाज शुरू कर दे तो वो सारी कट्टरवाद में पड़ना भूल जाएगा। संतों ने कहा है उसे डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट मत करो, बल्कि सोचो, विचार करो, चिंतन करो क्या ये वाकई में सही है, और अगर है तो फिर उसे स्वीकार करो। और ये मेरा नहीं, ये महावीर का कहना है। महावीर तो यहाँ तक कहते हैं मेरी भी बात पर सीधे विश्वास मत करो, बल्कि उसे अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर खरा उतारो। जरा चेक करो तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा उस बात के लिए गवाही देता है कि नहीं, उसे मानने को तैयार है या नहीं, उसे स्वीकार करने के लिए राजी है या नहीं। किसी भी पशु को अगर आपने देखा हो तो पशु चरने के लिए जाता है, और जब पशु चर कर के आता है तो आपने कभी देखा है जब वो घास वगैरह चर कर के आता है तो वो पशु अपना मुंह चलाता रहता है, बैठे बैठे भी देखा है। उसे कहते हैं जुगाली करना। गाय को कभी आपने कॉमनली देखा हो तो गाय जब चर कर के आती है और एक जगह बैठती है तब भी उसका मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और वो इसलिए चलता है जब गाय चरने जाती है तो फटाफट फटाफट हरी घास चर के आ जाती है, यानी जितना उसे लगता है उतना वो चर करके आ जाती है। और उसके बाद फिर उसका रियल वर्क शुरू होता है, उसके बाद उसका असली काम शुरू होता है। कहते हैं गाय जब चर करके आती है तो वो सारा अपने गले के पास एक कोने में इकट्ठा कर लेती है, और जब एक जगह बैठती है तो वापस उस घास को अपने मुंह में लेके आती है और धीरे धीरे उसे बाइट करती है, चबाती है, और चबा चबा के अपने अंदर उतारती है। तो मैं भी आपसे कहूंगा जुगाली करो, यानी जब प्रवचन में आओ 1 घंटा सुनो सुनो सुनो, भरपूर सुनो, मजे से सुनो, पूरे दिल से सुनो, पूरे हृदय से सुनो। और जब इसे यहां से लेकर के जाओ तो उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना वक्त लगे जाते ही करो, शाम को करो, सोते समय करो, लेकिन जुगाली करो कि महाराज ने क्या बोला था, क्या कहा था, उसे शॉर्टलिस्ट करो, कुछ पॉइंट निकालो, उन पॉइंट्स पर चिंतन करो। और इससे होगा, इसका एक फायदा ये भी होगा कि आपको याद रहेगा कि महाराज ने क्या बोला था। हाँ? वरना सुनते हैं और गायब। महाराज बहुत मजा आया, महाराज बहुत बढ़िया बोला, है क्या गजब बोलते हैं आप, क्या कमाल करते हैं आप। जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। और अगले दिन पूछो कि भाई कल क्या बोला था, महाराज कुछ तो बोला था पर बहुत मजेदार था। हाँ, उसका क्या फायदा, मजेदार था लेकिन याद भी तो रहना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो 1 घंटा हमने बोला, 60 मिनट तक हमने बोला, तो कम से कम 0 हटा दो, 6 बातें तो याद रहे। हाँ, 6 नहीं तो कम से कम एक हाईलाइट पॉइंट तो याद रहे कि महाराज किस टॉपिक पे बोला था, किस टॉपिक पे बात करी थी। तो जुगाली करना, जो भी हम बोले उस पर सोचना, घर जाकर चिंतन करना। और चिंतन करने के बाद एक रिक्वेस्ट और करूंगा, एक निवेदन आप सभी से और करूंगा। जब आप जुगाली करेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप चिंतन करेंगे, जब आप मंथन करेंगे, जब आप उसके ऊपर सोच विचारने लगेंगे तो उस समय आपको बहुत कुछ ध्यान में आएगा। और इसीलिए अभी से पहला दिन है, पहले ही दिन आपको ये रिक्वेस्ट कर देता हूं कि जब भी मक्खन बनता है, जब भी दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन भी निकलता है और थोड़ा सा कचरा भी निकलता है। हाँ? तो मैं आपसे कहूंगा कि उसमें से जो जो अच्छा निकले वो सब अपने अंदर ले लेना, और जो थोड़ा बहुत गलत निकले वो बाहर फेंक देना। बाहर फेंकने का मतलब लोगों में नहीं फेंकना,
हाँ, मैं यानी अपने दिमाग से बाहर फेंकना। कहीं बोल शुरू हो जाओ कि महाराज क्या बोलते, महाराज ने क्या बोल दिया, महाराज को ऐसा बोलना चाहिए था, क्या महाराज को ऐसा बोलना खलबता है। अब क्या खलबता है और क्या नहीं खलबता वो नहीं पता, जो दिल में आएगा वो सीधा सुना देंगे। अब उसमें से फिल्टर करने का काम आपका है। जितना अच्छा निकले वो रख लेना और जितना खराब लगे वो सारा फेंक देना, बाहर निकाल देना। उसे अपने दिल में ठहरने मत देना, उसे निकालकर फेंक देना, वरना हालत ऐसे हो जाएगी कि किनारे पर आकर नाव डूब जाएगी। हाँ? बीच मझधार में नाव डूबे तो समझ में आता है, लेकिन किनारे पर नाव डूबे तो बहुत खतरा होता है। इसलिए पहले ही दिन क्लियर कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो वही करना। जितना मीठा लगे, जितना अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करते चले जाना, वो लेते चले जाना, और जितना व्यर्थ लगे, जितना वेस्ट लगे उसे निकालकर फेंकते चले जाना, फेंकते चले जाना। और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगेन आपसे कह रहा हूं कि सीखने की नहीं, जागने की कोशिश करना, खुद को जानने की, स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। इस चातुर्मास में स्वयं की, स्वयं से मुलाकात की कोशिश करना। दुनिया को आपने बहुत जाना है, अब 4 महीने हमें प्रयास करना है कि हम अपने आप को जाने, हम स्वयं को जाने, हम स्वयं में उतरे। और ये सब मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अपने आप को तैयार तो करना होगा। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर ही कुछ कारीगर करता है। हाँ, जब तक पत्थर अपने आप को पूरा समर्पित ना करे, कारीगर भला क्या कर सकता है। तो हमें छेनी चलानी है तो उससे पहले आपको अलर्ट कर रहे हैं, उससे पहले सावधान कर रहे हैं कि छेनी की मार सहने के लिए तैयार हो जाओ, तभी तो मूर्ति बन पाएगी, तभी तो कुछ बात बन पाएगी। और हम हमेशा ओपन हैं, कोई परंपरावाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई किसी भी परंपरा का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अक्सर मैं कहता हूँ, हमारे पास उनका स्वागत है जो महावीर के हैं। बाकी जो कहते हैं हम इसके हैं, हम उसके हैं, हम इसके हैं, उसके हैं, तो जो इसके हैं उसके हैं वो यहाँ से खिसके, हाँ, उनकी जरूरत नहीं है। जो महावीर के हैं, वेलकम, आइए, खुले दिल से आइए, हम खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। आने वालों के लिए महबे दुआ रहता हूं मैं, आने वालों के लिए महबे दुआ रहता हूं मैं हूं दरवाजा मोहब्बत का, खुला रहता हूं मैं, खुला रहता हूं मैं। जो मोहब्बत से आएंगे, जो प्रेम से आएंगे, जो प्यार से आएंगे, उनका हमेशा स्वागत रहेगा, उनको हमेशा वेलकम रहेगा। और आपके दिल के दरवाजे पर आकर हम दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, बस जरा सी परमिशन चाहिए भीतर में आने की। दिल के दरवाजे पर खड़ा हो, अंदर आने तो दो। दिल के दरवाजे पर खड़ा हो, अंदर आने तो दो। जो होगा सो होगा, मुझे कुछ करने तो दो। हाँ, इजाजत चाहिए आपसे। दिल के दरवाजे पर खड़ा हो, अंदर आने तो दो। जो होगा सो होगा, मुझे कुछ करने तो दो। यकीन होगा शायद तुम्हें कि तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। यकीन होगा तुम्हें शायद कि कोई तुम्हें बदल नहीं सकता। यही सही, पर एक बार मुझे अंदर आने तो दो। दिल के दरवाजे पर खड़ा हो, मुझे अंदर आने तो दो। एक बार आने की परमिशन दो, फिर क्या होता है वो वक्त बताएगा, वो समय बताएगा। तो मैं आपसे पुनः यही निवेदन करते हुए अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं कि वक्त जागने का है। सीखा बहुत कुछ है आपने, बचपन से लेकर आज तक सीखते ही आए होंगे, और क्या कुछ नहीं सीखा होगा। और बहुत कुछ सिखाने वाले बैठे हैं, सिखाने वालों की आपको कमी नहीं मिलेगी। हम जाएंगे तो और आ जाएंगे, सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन इस बार निवेदन कर रहा हूं कि आपको जागना है, और पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको जगा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति।